गुड इवनिंग। और क्लास शुरू करने के पहले आज हमारे फादर ऑफ होम्योपैथी डॉक्टर हैनीमन सर की पुण्यतिथि है, तो उनको नमन करते हुए उनको आज पुण्यतिथि सर की। विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए हम अपनी क्लास शुरू करेंगे। जिनके कारण हम हैं, जिनके कारण होम्योपैथी है, उन्हें एचएसएच ग्रुप और हम सब की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि। ये केस उनको अर्पित करते हुए हम शुरू करते हैं अपनी क्लास। सर प्लीज कंटिन्यू करें। संदीप सर के केसेस में आप देखो कि उनका अप्रोच कैसी रहती है। मैक्सिमम केस हिट सबसे पहले हिट करने वाले जो लोग हैं उनमें से एक संदीप सर हैं, जो सबसे पहले केस हिट करते हैं। तो इनके केस को देख के आपको ये सीखना है कि कैसे उनकी अप्रोच, सर की अप्रोच कैसी रहती है किसी केस को लेके, और बहुत कुछ नया मिलेगा आपको इनकी अप्रोच में। तो ये केस इंग्वाइनल हार्निया की है। पेशेंट मेरे पास मैं मंदिर, इधर शनि शिंगणापुर मंदिर है, वहाँ दर्शन के लिए गया था। तो उसने मुझे कहा था कि मुझे ऐसा ऐसा हुआ है। तो मैंने उसको कुछ गोलियां बताई, एलोपैथिक गोलियां बताई, और उसको कहा कि होम्योपैथी ले लो, आप एक बार सोनोग्राफी करके आओ, मैं देता हूँ मेडिसिन आपको। ऑपरेशन इसका जनरली सर्जिकल सॉल्यूशन रहता है, लेकिन हम होम्योपैथी देख के इसको प्राइमरी स्टेज में कम कर सकते हैं। तो मेरे पास वो सोनोग्राफी करके, यूजी करके आया। तो आते ही उसने बताया मुझे कि, मैंने पूछा अभी क्या तकलीफ है आपको। तो मैं केस पढ़ता हूँ अभी, ठीक है। हेलो, आवाज आ रही ना? अरे सब अच्छा, कुछ गड़बड़ होगा तो बता देंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। मैंने पूछा उसको तो आपको तकलीफ क्या है। तो वो बता रहा है अभी तो कुछ तकलीफ नहीं है, शुरुआत। तो मैंने उसको बोला आप शुरुआत से बताइए आपको ये तकलीफ कब हुई। तो अभी वो हाथ से दिखा रहा है मुझे, मुझे यहाँ दुख रहा था। तो मेरे परिचित लोग हैं जो सबको दिखाया, तो सब बोले तुम्हें अवधान, अवधान मतलब मराठी शब्द है। तो स्वेलिंग ऑफ लिम्फ नोड कहते हैं ना, कुछ इंजरी या वुंड हो जाए तो उसका लिम्फ नोड सूज जाते हैं। तो उसको लगा कि, बाकी के लोगों ने कहा कि वो होगा शायद तुमको। तो अभी 15 दिन से ये हुआ है कुछ। तो मैंने पूछा कुछ ज्यादा काम हुआ है या इस दिनों में। तो बोला अभी काम तो चालू ही है, ज्यादा चिल्लाना पड़ता है। सुबह 7 बजे काम चालू होता है तो 11 बजे तक। तो नारियल की बोरियां उठानी पड़ती है, वो बहुत हेवी रहता है। आपने जो गोलियां दी थी उससे बहुत आराम आया। आपने बोला था मैं कुछ टैबलेट देता हूँ, ये हर्निया हो सकता है। तो अभी सोनोग्राफी किया तो वो डॉक्टर ने बोला है आपको हर्निया है। मुझे रिपोर्ट पढ़ना आता है, तो उसमें मैंने पढ़ा हर्निया है राइट साइड को, और अदर वेन्स को भी स्वेलिंग है। तो मैंने बताया कि वो वेरिकोसिल हो सकता होता है। ये पैथोलॉजी उसका आने के बाद मेरे माइंड में क्वेश्चन आया कि वो इसको हर्निया क्यों हुआ। इसलिए मैंने क्वेश्चन किया कि आप काम क्या करते हो पहले, मतलब आप काम क्या करते थे पहले, क्योंकि सडन 15 दिन में इसको ये नहीं होने वाला, क्योंकि वेरिकोसिली भी है। तो मैंने सर उसको पूछा कि हेलो आप पहले क्या काम करते। हाँ संदीप सर, मोबाइल को फिक्स कर दीजिए, मूव मूव हो रहा है ना, हाँ हाँ हाँ, तो उससे फिर रिकॉर्डिंग प्रॉपर होगी। ठीक बस। हाँ। है, दिख रहा है ना? तो पहले क्या काम करते तो, तो उसने बताया कि मैं पहले कंस्ट्रक्शन का काम करता था, हेवी काम था यहाँ। तो मैंने पूछा कि यहाँ कब से हो आप। अभी ये आदमी शनि मंदिर में अपनी इच्छा से काम करता है, उसका मुबादला नहीं लेता है। तो मैंने उसको पूछा कब से हो, तो पहले उसने बताया कि मैं कंस्ट्रक्शन का काम 10 साल से करता हूँ, और मेरा नेचर ऐसा है कि मेरे सामने काम हो तो मैं किसी का इंतजार नहीं करता कि कोई आएगा और काम करेगा, मैं खुद वो काम कर देता हूँ। और मेरा सारा लाइफ कष्ट में गया है, माँ बाप की सेवा करने में,
करने में गया। तो अभी इसने डायरेक्ट डायरेक्ट क्या बताया कि मुझे काम हो ना तो मैं किसी का वेट नहीं करता, मैं काम कर देता हूँ, काम करता हूँ। और मेरा सारा जीवन कष्ट में गया है माँ बाप की सेवा के रूप में। तो इस पे हमें उसका उसके लाइफ हिस्ट्री में जाने का मौका मिलता है। तो क्वेश्चन मेरा होता है तो ठीक है आप पहले से बताइए, मतलब इसने खुद बताया कि मेरा जीवन कष्ट में गया है, इसका मतलब ये संघर्ष करने वाला आदमी। इसलिए मैंने डायरेक्ट उसको पूछा कि आप पहले से बताइए। तो उसने चालू किया, मेरी माँ बीमार रहती थी, उसको मैं हॉस्पिटल लेके गया तो वहां के नर्स को सिर्फ सफाई के लिए बोलता था, माँ का लैट्रिन निकालना मैं ही करता था। और मेरे पिताजी को पैरालिसिस था। माँ के जाने के बाद माँ माँ के जाने के भी किसी को भी सेवा, तो एक पहलू हमें माइंड में आता है। तो मैंने पूछा हाँ इतना क्यों कर रहे, मतलब इतना क्यों किसी को भी सेवा नहीं करने दे रहे। तो उसने इसका रीजन दिया कि हमारे बचपन में माँ ने ऐसा बोला होता कि रुक मैं दूसरे भाई को बुलाती हूँ और तेरा लैट्रिन साफ करती हूँ। तो क्या लगता, नहीं क्या हमें क्या लगता, वो उन्होंने हमारा लैट्रिन साफ किया है तो हम क्यों ना करें। उन्होंने मेरी सेवा की तो मेरे कर्तव्य है कि मैं उनकी सेवा करूं। मेरा जीवन कष्ट में गया है, फिर से बोला पेशेंट ने, कष्ट में गया है। तो और पेशेंट कर्तव्य कर्तव्य वर्ड बार बार यूज कर रहा है, मतलब 2 बार उसने किया। तो ये भी माइंड में रखते हैं हम अभी। मेरी आदत ये है, मैं खाली बैठता हूँ तो ऊपर मुझे कुछ कचरा दिखा तो मैं वो साफ करता हूँ। पेशेंट ने फिर अपना जोर सफाई पे दिया है। और पहले भी बोला था कि मैं काम करने में किसी की मदद नहीं लेता या मैं खुद काम करता हूँ। तो ये भी माइंड में रखते हैं। मेरी आदत है, मैं हाँ हो गया। मेरा भाई भी वैसा ही है, हम दोनों अपने घर के बर्तन भी धोते हैं। मेरी माँ जैसे जैसे बताती वैसा मैं रसोई भी बनाता। फिर से बोला कष्ट बहुत किए। मेरा मौसेरा भाई रेलवे में था तो मैं रेलवे से अप डाउन करता था। सब स्टेशन पे मेरे कंस्ट्रक्शन के काम रहते। अभी इसने बताया कि मैं कंस्ट्रक्शन का काम उसके मौसेरे भाई के यहाँ वो करता था। और मुझे इतनी ताकत थी कि वो काम मैं अकेला कर देता। यह फिर से वो बोला कि मैं अकेला ही करता हूँ। काम के लिए मैं दूसरों के भरोसे पे कभी नहीं रहा। मेरी खुद के साइट में मैं खुद पानी मारता था। ठीक है, अकेला काम करने पर करता है ये। इतना सब कुछ क्यों। अभी मैंने फिर से पूछा इतना सब कुछ क्यों, माँ बाप का तो ठीक है हमारा कर्तव्य है, आपके हाथ के नीचे इतने लोग हैं तो आप क्यों इतना काम करते हैं। तो स्वाभाविक क्वेश्चन था कि इतना क्यों अकेला कर रहा है। तो किसी ने अपने ऊपर भरोसा रखा है तो काम अच्छा करना चाहिए। और खुद से जो काम होता है वो दूसरे नहीं कर सकते। इसका कहने का मतलब था कि आप आपने किसी को अच्छा करने का बताया तो हम दूसरों पे भरोसा नहीं रख सकते, हमें ही खुद से अच्छा काम करना है। मेरी पहले से आदत है कि अच्छा काम करना। लेबर का क्या है, उनको 300 रुपया दिन का है तो धीरे धीरे काम करेंगे। बट आपने को मालूम है कि ये आधे दिन में पूरा होने वाला है तो उसके साथ बैठ के ये काम पूरा करना है। तो मैंने बोला अभी अभी इसके पीछे इसका हेतु क्या है, ये पैसे बचा रहा है कि क्या, और क्या इसकी दिक्कत क्या है। इसलिए मैंने पूछा कि इसमें आपको हेतु क्या है, मतलब इसके पीछे आपका हेतु क्या है, टाइम है कि मनी है, क्या वर्क परफेक्शन है। तो इसने टाइम मनी को ज्यादा ये नहीं दिया, उसका आंसर था काम में परफेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ हमें काम ये परफेक्ट करने वाला बंदा है ये यहाँ मिलता है। और वो जो हमारी ड्यूटी है, उसने कर्तव्य भी बोला और काम में भी वो बोलता है कि किसी ने हम पे भरोसा रखा है तो उसका काम 100% करना चाहिए। तो इसका किसी पे भरोसा नहीं, उसे मालूम है मैंने किया तो काम परफेक्ट होगा। तो परफेक्शन ड्यूटी ये 2 वर्ड हमें मिलते हैं यहाँ, वो हम रूब्रिक के तौर पे ले सकते हैं। कोई भी काम लो, दिवाली की सफाई लो, दूसरों का काम दिया, वो परफेक्ट नहीं होता। बट हम साथ काम करते हैं तो काम हमारे हिसाब से होता है और उसको भी मदद होती है। तो इसका कहना है कि मजदूर कैसे भी काम करते हैं, हम साथ करें तो वो
परफेक्ट होता है। तो मैंने अगला क्वेश्चन उसको पूछा कि अब आप मंदिर में सेवा करते हो, अब मंदिर में जो कर्मचारी होते हैं उन्होंने अच्छा काम नहीं किया तो आपको क्या लगता है? अभी मैं इसका परफेक्शन चेक करने के लिए उसको क्वेश्चन कर रहा हूँ कि सामने वाले ने काम अच्छा नहीं किया तो आपकी रिएक्शन क्या होती? तो इसका आंसर था, मैं किसी को कुछ नहीं बोलता। पहली बात, मैं यहाँ अधिकृत नहीं हूँ, मैं सेविकरी हूँ। दूसरी बात ऐसी है कि मुझे जो काम करना है वो परफेक्ट करना है, किसी की मदद नहीं मिली तो भी चलती है। कोई काम करना है तो मैं रात को ही प्लानिंग करके रखता हूँ, बट किसी का काम अच्छा नहीं लगा तो मैंने पूछा। अभी मुझे उसका रिएक्शन जानना था कि परफेक्शन नहीं मिला तो इसकी रिएक्शन क्या है। ठीक है, क्योंकि हमें फास्टिडियस या परफेक्शन रेमेडी दो माइंड में आ जाती है, आर्सेनिकम एल्बम और नक्सोमिका। तो हमें देखना था इसकी रिएक्शन क्या है। मैं खुद करूंगा, बट वो सामने वाले को कुछ नहीं कहूंगा कि तुमने एक गलत किया और मुझे ये बताने का अधिकार नहीं है, और वो मैंने बताया तो मेरा सेवा करने का क्या फायदा। मतलब ये परफेक्टली अपने ड्यूटी को ही मानने वाला है, दूसरों की गलतियां उसको कुछ लेना देना नहीं है, वो खुद करेगा। इधर मैंने नक्सोमिका और आर्सेनिक को डायरेक्ट रूल आउट कर दिया था, तो आर्सेनिक और नक्सोमिका दोनों ही इरिटेट हो जाते, परफेक्शन नहीं मिलता सामने वाले। मेरे मंदिर प्रमुख को मालूम है कि मुझे काम बताया तो वो होने वाला है, तो वो सिर्फ बोलते हैं महाराज यहाँ बहुत जाले जाले मतलब स्पाइडर, जो स्पाइडर के नेट होते वो गए, और उन्होंने बताया कि मैं वो करूंगा ही। काम में ढीलापन बिल्कुल नहीं दिखता, यहाँ भगवान का करता हूँ इसलिए नहीं, से मेरा यही स्वभाव है। मतलब अभी इसका काम परफेक्शन है, ड्यूटी उसको बहुत परफेक्टली करनी है, ये कंफर्म हो गया। अभी ये बार बार ये दो रूब्रिक या दो फीलिंग्स, दो भावनाएं पेशेंट की कैरेक्टरिस्टिक कंफर्म हो रहे हैं, तो हम इसे अभी छोड़ेंगे नहीं। अभी 5 साल से यहाँ हो आप, ऐसा क्यों हुआ कि आपको भगवान की सेवा करनी पड़ रही है? अभी अभी इसका तो हमें कैरेक्टर कैरेक्टर मिल गया, मतलब उसका स्वभाव समझ में आ गया। लेकिन अभी क्वेश्चन आता है कि ये 5 साल से यह काम कर रहा है, तो ऐसा क्या हुआ कि ये इसको भगवान की सेवा करनी पड़ रही है? ज्यादातर इतने साल कोई भगवान की सेवा नहीं करता है। मुझे शनि की साढ़े साती चल रही है। पेशेंट ने डायरेक्ट बोला कि मुझे शनि की साढ़े साती चल रही है। अभी शनि की साढ़े साती मतलब ये एस्ट्रोलॉजिकल व्यू है या कि जब शनि की साढ़े साती आती है कुंडली में तो शनि पीड़ादायक होता है, या उस हमने जो पहले कर्म किए है, ऐसी मान्यता है कि हमने जो कर्म किया है उसका शनिदेव दंड या उसका कुछ अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं, जैसे कर्म वैसा करते हैं। तो इसको शनि की साढ़े साती चालू है, इसकी वजह से वो या है। और उसका मेन रीजन है कि मैं कितने भी काम करूं मुझे सक्सेस नहीं मिलता। तो उसका कहना है कि मुझे कितना भी काम करूं तो सक्सेस नहीं मिलता है, इसलिए वो यह भगवान की सेवा कर रहे हैं कि वो साढ़े साती में सेवा करे और बाद में उसको अपने काम में सक्सेस मिले। ओके, आप पहले से बताइए आपको किन कामों में सक्सेस नहीं मिल रही? आप आपका बचपन कैसे गया? अभी ये सक्सेस नहीं मिल रहा है, ये मुझे उसका डेल्यूजन लगा, और साढ़े सात ही चल रही है उसके भ्रम हो गए अभी, ऐसा मुझे लगा, इसलिए मैंने उसको अभी लाइफ हिस्ट्री में इसको सक्सेस कहाँ नहीं मिले और ये डेल्यूजन क्यों उसको आया, ये और ये एक्चुअली सक्सेस नहीं मिल रहा है ऐसा है क्या, इसलिए ये क्वेश्चन किया है कि आप पहले से बताएं आपको किन कामों में सक्सेस नहीं मिल रहा, आपका बचपन कैसे गया। अभी इसके आंसर के आधार पे हम अ, ये डेल्यूजन सक्सीड ही नॉट ये रूब्रिक हमारे रेपर्टरी में वो कंफर्म करेंगे, उसका आंसर पॉजिटिव मिला तो माइंड में एक रूब्रिक आता है, उसके आधार पे हम आगे कंफर्म करने के लिए क्वेश्चन पूछा है। तो अभी वो फिर से बोला कि बचपन कष्ट में गया है। अभी हम देखेंगे इसके कष्ट क्या है। हम 4 भाई, मेरा नंबर दूसरा, बचपन से पढ़ाई में रुचि नहीं थी। घर में किराना दुकान थी तो पिताजी बोलते तो ये मैं बोलते थे तो मैं काम देखता, तो स्टडी में मन नहीं लगा तो
जो बच्चे जो स्टडी नहीं किए उनके संगत में चला गया। उसने ऑनेस्टली या डायरेक्ट बता दिया कि मेरा क्या मन स्टडी स्टडी में नहीं लगा, तो मैं किराना दुकान थी घर पे तो पिताजी को मदद करता था। लेकिन उसने बोला एक बात है, लेकिन छोटे भाई को पढ़ाना था। तो तो वो बोला कि मेरा स्टडी में मन नहीं लगता था, लेकिन छोटे भाई का लगता था। तो मेरी परिस्थिति अच्छी नहीं थी, फिर भी किराना दुकान था, फिर भी मैंने 600 रुपये मन काम करके मेरे भाई को सिखाया। तो उसने वो शॉर्ट में बता दिया। फिर मेरे मौसेरे भाई कंस्ट्रक्शन में था तो उसने मुझे काम दिया। वहां मुझे कंस्ट्रक्शन में दिलचस्पी पैदा हुई। बट जहां जहां काम किया वह जितना मुआवजा मिलना चाहिए था उतना मिला नहीं। या भी उसका एक मन में थोड़ा है कि मुझे जितना मुआवजा मिलना चाहिए था उतना मिला नहीं है। इसका हम आगे फिर से उसको क्वेश्चनिंग करेंगे, क्योंकि यह भी उसके माइंड में एक मुआवजा न मिलने की फीलिंग है। सबने काम करके लिया, भाई ने भी। और मैं कैसे मांगता, मुझे काम की जरूरत थी और वो तो मेरा सगा मौसेरा भाई। तो उसने बोला कि मैंने भी कुछ नहीं बोला, क्योंकि उस टाइम मुझे काम की जरूरत थी। लेबर जो पेमेंट लेता है उतना तो देना चाहिए, मतलब इसका कहना था कि लेबर से भी कम पैसों में मुझसे काम कराया गया। सगे भाई के यहाँ काम किया उसने भी सगे भाई के यहाँ काम किया उसने भी कुछ नहीं दिया। मेरे सारे कष्ट ऐसे ही गए। तो उसका बोलना था कि मेरे सगे भाई के यहाँ भी मुझे कुछ पैसे नहीं मिले। तो ये क्यों होता है? अभी इसका वो जो आंसर है वो क्यों किससे जोड़ रहा है? तो ये क्यों होता है कि मुझे शनि की साढ़े साथी है। जिसका गुरु अच्छा होता है उसको शनि का साथ नहीं होता, उसका सेवा ही करनी पड़ती है। ये एस्ट्रोलॉजिकल कंसेप्शन है कि जिसका गुरु बलवान होता है उसका शनि उसके शनि को सेवा करनी पड़ती है लोगों को। ये ऐसे एस्ट्रोलॉजिकल धारणा है, वो पेशेंट को पता है। मैं यहाँ एक दिन के लिए आया था। सुबह आके शाम को जाना था। अभी वो फिर से यहाँ बता रहा है कि मैं शनि शिंगणापुर या शनि भगवान के मंदिर में एक दिन के लिए आया था। सुबह आके शाम को जाना था। मैं जब भी यहाँ आता हूँ, राउरी से शनि शिंगणापुर पैदल आता हूँ। मतलब पेशेंट का शनि भगवान के लिए कितना क्या क्या वो करता है वो बता रहा है। तो वो अप्रोक्स 27 किलोमीटर पैदल आता है भगवान के दर्शन के लिए। कभी भी बस में नहीं आता, और कभी भी मैं बस में नहीं आया। 6 घंटे लगते हैं आने में। आने के जहां जहां गंदगी होगी वहां जाप करना। शनि का 108 टाइम जाप करना। बाद में प्रसादालय में जाके खाना खाता हूँ। ऐसा मैं पहले ही हर संडे करता था। उसने बताया कि पहले मैं हर संडे करता था। अभी देखिए वो हर संडे ऐसे पैदल आता था भगवान के दर्शन के लिए। रावरी में वो राहु केतु का मंदिर है, उधर दर्शन करके यहाँ आता था। एक है शनि भगवान की सेवा, ये पुण्य का काम है और मुझे मेरे माँ बाप की सेवा की इसलिए ये मिला है। और पेशेंट को ऐसा भी लगता है कि मैंने मेरे माँ बाप की सेवा की इसलिए मुझे शनि भगवान की सेवा करने का काम मिला है। और वो बता रहा है कि अभी और मुझे 7.5 ये करना है, क्योंकि शनि की 7.5 होती है। अभी 5 साल उसके पूरे हो गए। और वो बता रहा है कि यहाँ किसी ने भी मुझे कुछ भी काम बताया तो मुझे करना है। अभी ये इतना कर रहा है तो इसके घर वालों की रिएक्शन इसके लिए क्या है, ये जानने के लिए मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन किया कि आपकी शादी कब हुई। तो उसने बोला कि मैंने 36 साल में शादी की, लव मैरिज की। अभी हमारे कास्ट में लड़कियां, अभी वो बता रहा है कि अभी हमारे कास्ट में लड़कियां नहीं मिलती, और जो भी है वो बहुत पढ़ी लिखी है। मेरा भाई इतना पढ़ा लिखा है। तो उसने पूरा बताया कि घर में किसी का कुछ नहीं है, सबको पता है कि ये भगवान का करने वाला है। तो घर से इसको कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा उसने फाइनली मुझे बताया। तो अभी मैंने फिर भगवान का कब से कर रहे हो आप, मैंने अभी उसका रिलीजियस नेचर सचमुच क्यों है इसके लिए क्वेश्चन पूछा है। क्योंकि अभी हम भगवान का करने वाला डायरेक्ट हम रूब्रिक उठाते हैं कि रिलीजियस अफेक्शन वगैरह, लेकिन हमें कंफर्म तो करना होगा। तो
उसने बोला कि मैं 7वीं कक्षा में तब से 7वीं कक्षा में हूँ, तब से मैं बचपन से मैं विक्रम राजा और शनिदेव की कथा बच्चों को सुनाता था। और मेरे माँ को ये पता था, वो माँ ने घर की भगवान की पूजा मुझे सौंप दी। तो उसके माँ को भी पता चला कि इसको भगवान का करने का ये भगवान का करने वाला है। और ये 7वीं कक्षा में ही शनि भगवान के लिए वो मतलब भक्त था कि उसने विक्रम राजा और शनि देव की कथा बच्चों को वो बचपन में सुनाता था। तो अभी ये कथा मैंने यूट्यूब पे डाली थी, आपने देखी होगी कि कैसे विक्रम राजा को शनि ने कैसे सताया था, और उसका वो जो गर्व था या उसका ईगो था, उसको कैसे कम कर दिया था, वो कथा है। तो हमारे पेशेंट को ये बचपन से कथा मालूम है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये सब बोलते हैं आपको निस्वार्थ सेवा करनी है तो करो। मुझे कोई शौक पानी नहीं, किसी भी भाविक से मैं अभी तक पैसा नहीं लिया, ये बड़े लोग से 1 रुपए भी नहीं लिया। तो वो पेशेंट बता रहा है कि मैं सचमुच निस्वार्थ सेवा करता हूँ। क्योंकि मंदिर में बहुत लोग जो सेवा करते हैं उनको पैसे देकर जाते हैं, लेकिन हमारे पेशेंट ने 1 रुपए भी अभी तक नहीं लिया है। मुझे फिर भी विश्वास नहीं था कि पेशेंट का सचमुच फैमिली से अच्छा होगा, इसलिए मैंने फिर से क्वेश्चन किया कि वाइफ में और आप में कोई प्रॉब्लम। तो मुझे लगा कि ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ के यहाँ आके छुपा छुपा है और भगवान का करने का नाटक कर रहा है। तो मेरा माइंड में ऐसा आया, इसलिए मैंने क्वेश्चन किया है। कुछ भी नहीं, मेरी वाइफ सर्विस करती है नासिक में और मुझे एक बच्चा भी है। तो आप उनको मिलने कब जाते हो? तो मैंने पूछा, आप उनको मिलने कब जाते हो, ये इधर पूजा पाठ सेवा करते हो? तो वो बोले वो मिलने आते हैं मुझे, सेवा डिसकंटिन्यू नहीं कर सकते। तो उसका कहना है कि मैं सेवा डिसकंटिन्यू नहीं कर सकता, तो मुझे वो लोग मिलने आते हैं, सब परिवार वाले आते हैं मुझे मिलने। अभी ये हर्निया का ऑपरेशन की बात चली तो मुंबई वाली बहन बोली, यहाँ 8 दिन आ, हम ऑपरेशन करते हैं, फिर से सेवा में जा। बट मैंने सोचा ये तो बीमारी आई ना, वो सेवा में डिस्टरबेंस करने के लिए आई है। उसकी बहन उसको बुला रही है ऑपरेशन को, लेकिन उसको नहीं जाना है। उसका क्या अभी सोचना है कि ये सेवा मेरे पूजा पाठ में डिस्टरबेंस करने के लिए आए। इसका मतलब इसको लगता है कि शनि भगवान अभी मेरी परीक्षा ले रहा है, इसलिए मुझे बीमारी दी है, जो कि भगवान को देखना है कि मैं सेवा बंद करता हूँ कि मेरा देखता हूँ। मुझे बाकी कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ सेवा करने में डिस्टरबेंस नहीं आना चाहिए। और पेशेंट ने मुझे बोला कि ये ठीक हो ना हो मुझे कुछ नहीं है, सिर्फ मेरे मेरे सेवा में डिस्टरबेंस नहीं आना चाहिए। इधर उसका फैमिली का सपोर्ट है, ये भी क्लियर हुआ है। कितना भी कष्ट करने की मेरी तैयारी, अभी पेशेंट बोलता है कि मुझे कितना भी कष्ट करने की तैयारी मेरी है। मेरे जो 2.5 साल है वो और पीड़ादायक जाने चाहिए, ऐसी मेरी इच्छा है। शनि भगवान ने इससे भी कष्टदायक परीक्षा मेरी लेनी चाहिए। यह बहुत टिपिकल इसका कहना था कि हम भगवान के पास सुख मांगते हैं, दुख कभी नहीं मांगते। लेकिन पेशेंट क्या कर रहा है कि मुझे पीड़ा देनी चाहिए और पीड़ा देनी चाहिए। तो ये पेशेंट का टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक होगा इस केस में कि ऐसा क्यों बोल रहा है ये। इसका आंसर हम ढूंढने की आगे कोशिश करेंगे। यहाँ लोग बहुत बोलते हैं भगवान का मंदिर बहुत साफ दिखना चाहिए, यहाँ बहुत तेल डालते हैं, तो कठिन है इतना साफ करना। बट मैं बहुत साफ करने की कोशिश करता हूँ, बट मुझसे ये पूरा साफ नहीं होता। कुछ ना कुछ रहता ही है साफ करने को। रात में नींद नहीं आती, उसके माइंड में आता है कि मेरे माइंड में आता है कि मुझसे ये साफ नहीं हुआ, ये गलती है मुझसे। रात को 10 बजे तक काम करता हूँ। अभी इसका कंसाइंस देखिए कितना है कि यहाँ तेल का शनि भगवान में तेल अर्पण करते हैं तो उसके दाग नहीं निकलने वाले, लेकिन ये भी उसको निकलने की कोशिश करता है। तो अब हम सोचेंगे तो ये कितना कितना अपने को पीड़ा दे रहा है या कष्ट कर रहा है कि वो, हम बोलते हैं ना झीज होती है। तो हमें यहाँ पता चलता है कि इसको ये पैथोलॉजी क्यों डेवलप हुई।
ये पैथोलॉजी इसको क्यों हुई होगी ये भी समझ में आता है। मैं तो सेवा करूंगा, मेरी बहन आके बहुत रोती है, बट परिवार वाले मेरे सेवा डिस्टर्ब नहीं कर सकते, या अपने जो उस पे फॉर्म है कि मैं सेवा करूंगा ही। मेरे बहन को माँ ने कहा था कि इसकी जिंदगी हमारी सेवा की वजह से बर्बाद हो गई, अब तुझे ही इसको देखना पड़ेगा, इसलिए उसने कॉल करके, उसके कॉल मुझे आते हैं तो वो भी उसने बताया कि मेरी बहन क्यों काम करती है, तो मेरे माँ ने उसको बोला था कि इसकी लाइफ हमारे सेवा में बर्बाद हो गई तो तू इसका देख। तो आपको काम परफेक्ट ही चाहिए। अभी मैं फिर से कंफर्म करता हूँ कि आपको काम परफेक्ट ही चाहिए। हाँ, और उसकी वजह से मेरे शरीर की कितनी भी चीज हो जाए तो परवाह नहीं। अब भी मुझे मौत आए तो भी चलेगी। अभी पेशेंट क्या बोल रहा है, मुझे इस काम करते करते मौत भी आएगी तो भी चलेगी। जीवन में जो करना था वो मैंने किया। अभी पेशेंट बोलता है कि जो होगा, जो करना था वो सब किया है, अभी मौत भी आए तो भी चलेगी। पहले मैं 6 साल मेरे गांव से कुछ लड़कों के साथ पैदल शनिदेव आता था। बाबा मतलब यहाँ जो पुजारी है उनको और शनिदेव को देखता था, उनका तेज देखो, ऐसे संत और भगवान की सेवा करने को मिलनी चाहिए, ऐसा पेशेंट के माइंड में पहले से था। पहले 1 साल मेरी बहुत परीक्षा बाबा ने ली, लोगों को विश्वास नहीं है, लोग कहते हैं कलयुग है भगवान नहीं है। मुझे ऐसा अनुभव आए कि शनिदेव है और रहेंगे। तो अपने एक्सपीरियंस की बात कर रहा है कि मुझे एक्सपीरियंस है भगवान है, लोगों को मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा कहना है कि भगवान है, मुझे वैसा अनुभव आया है। मेरी एक इच्छा है, मैं देखता हूँ लोग कहते हैं आगे मत देखो पीछे मत देखो, भगवान को तिल डालना पड़ता, लोखंड दान करो, तेल दान करो, बट पैसे मत डालो। आज शिरडी में संत है, उनको लोग पैसे का दान देते हैं, और ये भगवान का मंदिर होके यहाँ पैसे ज्यादा क्यों नहीं देते। तो इसका कहना है कि यह भगवान का मंदिर है तो लोगों ने पैसे दान ज्यादा करना चाहिए। इसका ऐसा बताना था कि मेरे भगवान का मंदिर और प्रसिद्ध हो जाए और उसका बढ़ोतरी हो, इसके पीछे ये कारण होगा शायद उसका। उस टाइम मैंने सोचा नहीं, लेकिन अभी सोच रहा हूँ। बहुत दुख होता है, बड़े बड़े लोग शनि भगवान को दान देने में कंजूसी दिखाते हैं। मैं ट्रस्ट के लोगों को बहुत मानता हूँ, बहुत अच्छे लोग हैं, बट यहाँ पैसे कम आते हैं फिर भी एडजस्ट करना पड़ता है। उसका कहना है यहाँ पैसा कम आता है, लोग एडजस्ट करते हैं। और पहले उसने बोला था कि मेरा काम फिक्स रहता है प्रोग्रामिंग, तो आपका सब फिक्स प्रोग्रामिंग रहता है क्या करना है? हाँ, ये मेरा फिक्स रहता है। तो मैंने प्रोग्रामिंग का रूब्रिक माइंड में रखते हुए ये क्वेश्चन किया है। तो आपको ऐसा नहीं लगता क्या बीवी बच्चे से आप दूर रहते हो तो उन उनके साथ अन्याय इनजस्टिस हो रहा है? अभी मैंने फिर फैमिली का कुछ बोलने के लिए क्वेश्चन किया। नहीं, मैं उनसे बात करता हूँ, इनजस्टिस वाले मतलब अन्याय वो पहले से मुझ पे डिपेंड नहीं थे। मैंने 36 में शादी की है, सब मेरे कांटेक्ट में है। उसने बताया कि वो पहले से ही मेरे कांटेक्ट में, ने तो लेट शादी की है, वो तो पहले से ही मेरे पे डिपेंड नहीं है। ओके, मैंने अभी उसका फैमिली फैमिली का पॉइंट छोड़ दिया, फैमिली का उसका कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, तो सिर्फ भगवान की सेवा करना है इसलिए आप यहाँ हो। तो मैंने फिर फाइनल क्वेश्चन किया कि आप भगवान के लिए यहाँ हो? हाँ, भगवान की सेवा करने के बाद परिवार के साथ जाना ही है। किसी को परिवार नहीं चाहिए, बट ये एक 7.5 वर्ष का व्रत पूरा हुआ तो मैं सक्सेस हुआ, तो ये हो जाएगा। तो मैंने बोला ठीक है ना, आपको कष्ट करना है तो आप यहाँ भगवान के मंदिर में क्यों कर रहे? दूसरी जगह काम किया तो वो बोलता है कि दूसरी जगह काम किया तो उसका मुआवजा मिलेगा, यहाँ निस्वार्थ सेवा करनी है। मैं यहाँ एक दिन के लिए आया था और मुझे पता है मुझे शनिदेव की तकलीफ है, कुछ कुछ डिफिकल्टी की वजह से मैं यहाँ रुका हूँ। आपको ऐसा उसने बोला, तो मैंने बोला आपको क्या अनुभव आया कि आप यहाँ रुके? तो उसने बोला मैं यहाँ से जा रहा था तो मुझे जो बस 7 बजे की थी वो आई नहीं, फिर मैं थोड़े दिन रुका, लॉकडाउन हुआ, अब बताए लॉकडाउन में भगवान ने मुझसे पास रखा तो कितना अच्छा काम हुआ। तो इसका अनुभव ऐसा है कि उसको गाड़ी नहीं मिली, बाद में लॉकडाउन पड़ा तो वो शनि भगवान के पास रुका, तो उसे लगा कि शनि भगवान ने मुझे यहाँ रख लिया है।
आप सिर्फ दवाई दो, मेरा सेवा में खंड नहीं पड़नी चाहिए, बाकी मेरे शरीर का मुझे कुछ नहीं है। पेशेंट ने बोला कि आप दवाई दो, मेरे शरीर का कुछ भी हो जाए मुझे कोई चिंता नहीं है। कल 3 बजे तक मैं सोनोग्राफी को गया तो मुझे बहुत बुरा लग रहा कि मेरी सेवा खंडित हो गई। और यह उसने कहा कि मुझे कल मेरे 3 घंटे गए बर्बाद हो गए, तो मुझे सेवा खंडित हो गई, तो उसका बुरा बुरा लग रहा है। या हम रिलीजियस अफेक्शन, रिलीजियस मैनिया, ये रूब्रिक हमारे माइंड में अभी पक्की हो रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही रिलीजियस बंदा ये यहाँ फिक्स हो गया। कभी बाहर भी गया तो जितने शनिदेव के क्षेत्र है वहां ही मैं गया। अभी ये बाहर किधर गया तो भी भगवान के मंदिर के क्षेत्र में ही जाता है। यहाँ 7.5 साल मेरी सेवा में खंड नहीं पड़ना चाहिए, इतना आप कीजिए। इसको खंड नहीं पड़ना चाहिए, इसी मुझसे मदद मांग रहा है। मुझे पता है आप ठीक करोगे। आपने बोला होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेंगे क्या आप 30 दिन के लिए। मैंने इसको टाइम लिमिट दिया था क्योंकि ये सर्जिकल केस है, हम पेशेंट को ज्यादा दिन नहीं बोल सकते। तो आपको फिर से पूछता हूँ कि आपने आपके काम का मुआवजा क्यों नहीं लिया। अभी मुझे ये सचमुच पैसों के लिए नहीं कर रहा है या उसका और कोई है तो ये जानना था। इसलिए मैंने फिर से पूछा कि आपके काम का मुआवजा क्यों नहीं लिया। तो उसने क्या बोला, खुद के सगे लोगों ने समझना चाहिए, खुद भाई ने धोखा दे रखा है तो क्या मांगना। तो उसको लगा कि पहले उसके भाई का ही पूछ रहा हूँ मैं कि मुबादला क्यों नहीं लिया। तो वो बोल रहा है कि अपने लोगों ने खुद से समझना चाहिए। जब 7.5 खत्म होगी तब आप शनिदेव के पास क्या मांगेंगे। मैंने अभी उसको इनडायरेक्टली क्वेश्चन किया। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरा एक नियम है कि मैं सुबह शनिदेव के दर्शन के वक्त ये मांगता हूँ कि दिन भर मुझसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए बस। और शाम को भगवान को बोलता हूँ जो भी दिन भर काम किया है वो आपने मुझसे करवा है। किसी को जाने अनजाने में दुख दुख होगा तो उसको माफी दे। तो इधर यार उसका इंटेंशन हमें पता चलता है कि ये ऑनेस्टली कर रहा है। ठीक है। मुझे पता है हमारा नसीब रहता है कष्ट का, तो मैंने बचपन से किया है, करता रहूंगा। बट जो 7.5 बरस सेवा पूरी हुई ना, तो परिवार में जाके कष्ट मिले या ना मिले बस, बट शनिदेव मुझसे कुछ देना चाहिए या मेरी अपेक्षा नहीं है। मुझे निस्वार्थ सेवा करनी है, उनको क्या देना है वो देंगे। वो बोला अभी 2.5 साल बाद जो शनि भगवान को देना है वो देंगे, मैं नहीं मांगने वाला। जो आपने दुख झेले वो आपके मन में आते हैं या छोड़ दिए आपने। तो मैंने पूछा अभी इतने साल जो कष्ट झेले वो आपके माइंड में आते हैं क्या। तो वो बोला नहीं आते, अभी भी आते। आप बताओ ना, अपनों के लिए इतना किया, जिस भाई के लिए मैंने पढ़ाई के लिए कष्ट किए वो शादी के बाद बीवी का हुआ। बचपन हम दोनों राम लक्ष्मण की जोड़ी थी, बट बाई या उसकी वाइफ आने के बाद फर्क पड़ता है। उसका कहना है कि उसकी बीवी आने के बाद हम में फर्क पड़ गया। बट मुझे द्वेष नहीं है। पेशेंट ने क्या किया मुझे पर, लेकिन मन में कोई द्वेष नहीं है। मतलब ये पेशेंट सिर्फ असंतुष्ट है ना, ऐसा मुझे लगा। आप तो आपको लगता है ये सब 7.5 की वजह से हुआ है। अभी मुझे उसका फिर से ये क्यों कष्ट मांग रहा है भगवान से ये चेक करना था, इसलिए मैंने उसका। तो आपको लगता है कि ये सब 7.5 की वजह से हुआ है। अब उसने बोला कि अब आपको बताता हूँ। अभी रियल स्टोरी उसने बताई। यहाँ यहाँ जो एनालिसिस होगा उस पे रेमेडी है। मेरे भाई ने कॉन्ट्रैक्ट के काम बंद करने के बाद मैं एक नगर अध्यक्ष के पास काम करता था, सुपरविजन करता था। उसके बाद मेरी पहचान बनती गई। लोगों ने कहा आप काम करो, मैं खुद करने लगा। तब मैं शनिदेव को आया था। मैंने शनिदेव को कहा मेरे खुद का बिजनेस कर रहा हूँ, बट मैं तेरे पास आने का नहीं छोड़ूंगा। उसने भगवान को क्या कहा कि मैं खुद का बिजनेस कर रहा हूँ, लेकिन मेरा जो तेरे पास में हर संडे को आता हूँ वो नहीं छोड़ूंगा। देखिए सर, शनिदेव की शिक्षा लोगों को नहीं समझ में आती, बट मेरे समझ में आ गई। और उसने कहा कि
शनिदेव जो शिक्षा करता है वो लोगों को नहीं समझ में आती, बट मेरे समझ में आई। तो क्या हुआ देखो, जैसे जैसे मेरा काम बढ़ता चला गया, मैं शनिदेव से दूर होता गया। इस संडे को जाना है, जाने दो, इस संडे को नहीं अगले संडे जाएंगे, इस संडे वाइफ के पास जाऊंगा, मजा मस्ती करना। ऐसे करते करते मैंने शनि भगवान के पास आना बंद कर दिया। अभी इसने क्या किया था, शनि भगवान को वादा किया था कि मैं संडे को आऊंगा, लेकिन जैसे जैसे इसका बिजनेस बढ़ा, ये बाकी के चीजों में ज्यादातर इसका टाइम जाने लगा। छोटे छोटे कामों से मैं बहुत बड़ा हुआ, ये सब शनिदेव की कृपा थी। अभी पेशेंट बोल रहा है कि मैं इतने छोटे छोटे काम करता था लेकिन मैं बाद में बहुत बड़ा हुआ, ये सब शनिदेव की कृपा थी। अच्छा, तो अब आप प्रायश्चित्त ले रहे हैं भगवान के पास आके, तो मैंने डायरेक्ट उसको बोला, तो ये अभी आप कष्ट कर रहे हैं, कष्ट मांग रहे हैं, आपका ये प्रायश्चित्त चल रहा है। तो वो सडनली हाँ बोला। लोगों को लगता है मैं भगवान के पास हूँ तो मैं बहुत सुखी हूँ, बट भगवान और मुझे पता है मैं अंदर से कितना दुखी हूँ। तो उसे पता है भगवान ने मुझे सब कुछ दिया था और भगवान ने मुझसे सब कुछ लिया भी है। भगवान को भूल गया। शनिदेव ऐसे गॉड है जो खुद के पिताजी को नहीं छोड़ा तो हमें क्या छोड़ेंगे। तो उसको पता चला कि भगवान ने अपने पिता को नहीं छोड़ा है, उसके कर्म की सजा दी है, तो मुझे भी ये दे रहे हैं। इसलिए मेरा दुख मैं किसी को नहीं बताता, इसलिए मैं किसी को कुछ नहीं बता। तो आपका सारा ऐश्वर्य पूरा गया। तो वो, तो मैंने उसको बोला जो आपका सारा ऐश्वर्य था वो पूरा गया। हाँ सर, ये बचपन से ही होता आ रहा है। और पेशेंट ने फिर बोला कि ये बचपन से ऐसा ही होता आ रहा है। मेरी सगी माँ पहले मेरे सौतेले भाई को खिलाती और फिर हमें, ये बड़ा दुख है और ये दुख किसी को बताने लायक। हाँ सर, सुनाई पड़ रही। हाँ बोलिए। अभी अभी केस पढ़ी मैंने, आपको क्या क्या रूब्रिक और क्या इवेल्यूट किया आपने। अभी लास्ट के जो पैराग्राफ है उस पे रेमेडी निकल आती है, हम पूरी उसकी लाइफ हिस्ट्री को अभी समझ सकते हैं वो ऐसा क्यों कर रहा था। गिल्ट तो है ना। गिल्ट है सर। गिल्ट है, लेकिन वो पेशेंट क्या कर रहा है ना, पेशेंट शनि भगवान से कष्ट मांग रहा है। यस सर। हाँ, वो क्या है, प्रायश्चित ले रहा है ये सर अभी वो। पूरे केस में हमें क्या लगा, हम बोलते हैं ना कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम या पिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक जो लेते हैं हम, वो क्या है इस केस में पिक्यूलर। भगवान के पास किसी ने देखा है कि कष्ट मांगते हुए किसी को। सर ये डिजिटलिस्ट का फील आ रहा है, डिल्यूजन रिप्रूव्ड। हाँ, ये भी आता है ना, वही तो हार्ट रेमेडी है बराबर। हेलो सर इसकी पूरी केस जो है ना, इसके प्रायश्चित के आजू बाजू में घूमती है ये पूरा। हाँ बराबर। तो हम अभी हमें प्रायश्चित पकड़ा है, तो इसका रूब्रिक क्या बनाएंगे अभी। प्रायश्चित को इंग्लिश में क्या कहते हैं और हमारे रेपर्टरी में उसके लिए सर क्या वर्ड है। डेलिरियम डी अप्रोच। सर डेलिरियम डी अप्रोच। डेलिरियम डी अप्रोच। रिप्रोच। और क्या रूब्रिक बनेंगे। रिमोर्स है ना सर। हाँ, रिमोर्स बराबर, राइट। पेशेंट ने भगवान से क्या वादा किया कि वो मिलने कि मैं आएंगे हर संडे, हाँ संडे आऊंगा। भगवान ने तो अपना वादा निभाया, इसका बिजनेस तो भरभराट में देगा। अभी पेशेंट की फीलिंग है, हम उसके हिसाब से सोचते हैं। भगवान ने तो उसको दिया, छोटे छोटे काम करता था कंस्ट्रक्शन के, अभी इसका बिजनेस बड़ा हो गया है। इसने क्या किया, भगवान को हर संडे गया क्या ये। वादा निभाया नहीं। गया। हाँ, तो वादा तो जब उसे उसका बिजनेस लॉस हुआ तब तो इसको पता चला कि अब मैं, अभी शनि भगवान ने मुझे ये शिक्षा दी है बराबर। तो इसके एलिमेंट्स कहाँ से स्टार्ट हुए। एलिमेंट्स फ्रॉम, रिमोर्स हेलो, बीइंग, एलिमेंट्स फ्रॉम रिमोर्स एलिमेंट्स फ्रॉम रिमूव, एलिमेंट्स फ्रॉम बिजनेस लॉस। फर्स्ट रूब्रिक क्या होता है, एलिमेंट्स फ्रॉम बिजनेस लॉस। हेलो, हाँ। और दूसरा, उसके बाद उसको पता चलता है कि भगवान मुझे क्या कर रहे हैं अभी, शिक्षा कर रहे या दंडित कर रहे हैं या मेरा दोष सिद्ध किया है। तो एंजाइटी कंसाइंस उसकी जागृत है। तो रूब्रिक क्या बनता है, एंजाइटी कंसाइंस ऑफ कंडेम्ड ऑफ बीइंग। कंडेम्ड का मतलब क्या है, दंडित।
दूसरा रूब्रिक हम सोच सकते हैं एंजाइटी कंसाइज ऑफ अनपैराडोनेबल sin feels she has done and will be eternally lost। और एक सोच सकते हैं ये इस पे ये फील पे कि एंजाइटी ड्यूटी एज इफ हैड नॉट डन हिज। तो अभी भगवान ने दंड दिया है तो और एक डेल्यूजन बनता है यहाँ उसके माइंड में, डेल्यूजन डूम्ड बीइंग। और ये रूब्रिक मतलब डूम्ड का मतलब क्या होता है? हेलो, डूबने डूबने क्या होता है उसका? अनफॉर्चुनेट, ये इल फेटेड लोग होते हैं ना, इल फेटेड पीपल या अनफॉर्चुनेट पीपल, इनका फेट अनफॉर्चुनेट ही तय किया जाता है। फिर ऐसा उनको लगता है कि मैं डूम्ड फीलिंग रहती है कि मेरा फेट हर वक्त क्या रहता है कि अच्छा नहीं रहता है, मेरा फॉर्चून अच्छा नहीं रहता है। डिलीजन डूम्ड बीइंग, हर वक्त मैं दुर्दैव रहता है मेरा, मैं सक्सेस नहीं होता हूँ, मेरा काम मेरे हाथ से निकल जाता है, ऐसा उनके माइंड में चलता रहता अभागा है। बोल सकते हैं, अभागा। हाँ, अभागा भी बोल सकते हैं। सर अनफॉर्चुनेट और इल फेटेड, नसीब खराब है। डूम्ड बीइंग मतलब इनकी एक धारणा होती है कि हमारा नसीब ही ऐसा लिखा गया है या हमारी कर्मों की वजह से ये हमें मिल रहा है, ऐसी इनकी सोच होती है। हेलो, यस सर। सर यहाँ रिलीजियस अफेक्शंस पेनांस डिजायर टू आएगा, क्योंकि पेनांस हाँ, मतलब पश्चाताप हो यस रहा यस है और इसलिए। यस आएगा ना, ये भी रूब्रिक आएगा। हम्म। और एक वो कंटिन्यू रिलीजियस की बातें कर रहा था, डिलीरियम रिलीजियस भी ले सकते हैं। तो अभी एलिमेंट्स फ्रॉम बिजनेस फेल्योर के बाद उसको पश्चाताप हुआ, एलिमेंट्स फ्रॉम रिमोर्स, फिर उसके माइंड में आने लगा कि शनिदेव मुझे अभी दंडित कर रहे हैं, कंडेम कर रहे हैं, मुझसे बड़ा पाप हो गया, मेरा पहले से एक तो मैं पहले से फेल्योर में था, अभी और डूम्ड बीइंग में डूम्ड की फीलिंग हो गई इसको। सर अभी ये हाँ सर वो पेशेंट जो बोलिए। बोल रहा था ना कि उसका जो हर्निया का कंप्लेंट है वो उसके सेवा में बाधा ला रहा है, तो डिलूजन्स ऑब्स्टेकल्स इन हिज वे, ये रूब्रिक यहाँ सूट हाँ, कर सकता है। होता है मैडम। और ये भी होता है कि एक बड़ा रूब्रिक है इस रेमेडी का, डेल्यूजन ऑब्स्टेकल्स इन हिज वे पार्टली बाय कॉन्ट्ररी फेट पार्टली बाय हिमसेल्फ। मतलब कुछ तो मेरे नसीब खराब है और कुछ मेरी गलतियां है, इसकी वजह से मुझे ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं। डेल्यूजन ऑब्स्टेकल्स इन हिज वे पार्टली बाय कॉन्ट्ररी फेट पार्टली बाय हिमसेल्फ। हेलो, यस सर, यस सर। सर यस। और वो कष्ट कष्ट कर रहा था, पूरे कष्ट उसका ये डेल्यूजन बनता है, डेल्यूजन लाइफ इज हार्डशिप। हेलो, यस सर। डेल्यूजन हार्डशिप लाइफ इज। एरम तो डेट सर। उसने अपना हाँ हेलो, हाँ एरम आता है, एरम। हेलो, यस सर। ऑरमेट, हाँ राइट, ऑरमेट दिया था उसको। और एक रूब्रिक है इस फीलिंग के चलते, डेल्यूजन ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कालमिटीज, मतलब उसका जो उस पर प्रकोप हुआ है उसके लिए वो खुद ही जिम्मेदार है। ठीक है, डेल्यूजन ही इज। और एक उसको अभी शनि भगवान के जब उसका बिजनेस लॉस होता है तो वहां एक डेल्यूजन हम उसका सोच सकते हैं। अभी केस तो मैंने एक फीलिंग पे दी थी और दो ही रूब्रिक पे दिया था कि एलिमेंट्स फ्रॉम रिमोरस और रिलीजियस अफेक्शन। और एक और है डेल्यूजन रिप्रोच नेग्लेक्टेड हेलो, हिज ड्यूटी। हाँ हेलो, तो मैं यस अभी सर। और क्या रूब्रिक आ सकते हैं हम बता रहे, तो डेल्यूजन अनपैरडोनेबल सिंड अवे हिज डे ऑफ ग्रेस, मतलब उस पे जो शनि की कृपा थी या भगवान की कृपा थी, अभी वो कृपा नहीं रही है। डेल्यूजन रॉन्ग वन हैज डन, डेल्यूजन निग्लेक्टेड हिज ड्यूटी, डेल्यूजन निग्लेक्टेड ड्यूटी एंड डिजर्व्स टू रिप्रोच, ये भी रूब्रिक यहाँ सूट हो जाते हैं। हेलो, यस सर। डेल्यूजन हिंडर्ड का भी रूब्रिक हम सोच सकते हैं। सर ये एंजाइटी सिर्फ साल्वेशन अबाउट, ये भी। हेलो, हाँ
सर ये सिर्फ उसी पे अटका हुआ है, तो मोनोमैनिया भी ले सकते हैं ना हम? हाँ, हाँ, हमें डेलिरियम रिलीजियस लिया ना उसके लिए। और डेल्यूजन फेल्योर वन इज है, वो तो पूरे उसके केस में वो रूब्रिक प्रोमिनेंट था कि खुद को वो फेल्योर समझ रहा है। और जो कष्ट मांग रहा था उसके लिए एक प्रॉपर रूब्रिक बनता है, चीयरफुलनेस डेथ वाइल थिंकिंग ऑफ। तो ऑरोमेट का कैसा रहता है, जितना वो कष्ट सहेगा उतना वो प्योर बन जाएगा। जितना वो तपेगा, जितना कष्ट उसे मिलेंगे उतना वो प्योर बन जाएगा। मतलब वो पहले से ही भगवान का बड़ा भक्त था, लेकिन उसमें इम्प्यूरिटी आ गई थी। अभी उसका कहना है कि मुझे और कष्ट दो ताकि मैं और प्योर बन जाऊं। ये पेशेंट का कोर रूब्रिक था। हेलो। यस सर। चीयरफुलनेस डेथ वाइल थिंकिंग ऑफ। ये जो कष्ट मांग रहा है ना, ये फीलिंग वहां मैच होती है कि और मुझे तड़पाओ ताकि मैं और प्योर हो जाऊं। जो मुझ में इम्प्यूरिटी आ गई थी वो भी मुझे नहीं चाहिए। और वो जो फास्टिडियस नेचर हमें, और उस ऑनेस्ट नेचर फास्टिडियस वो पेशेंट के स्वाभाविक गुण है, वो भी हम रूब्रिक में कंसिडर कर सकते हैं। और जो अपनी खुद की झीज कर रहा है, तो ये रेमेडी ये रूब्रिक में दी हुई है, सूटेड टू वर्न आउट बिजनेसमैन। सिंथेसिस रेपर्टरी में रूब्रिक है बिजनेसमैन सूट टू वर्न आउट बिजनेसमैन। उसमें भी ऑरोमेट है। और है इससे पैथोलॉजी हुई है, तो ये रूब्रिक भी हम नहीं छोड़ सकते। ठीक है। हेलो। यस सर। सर चेयरफुल वाला रूब्रिक्स एक बार बता दीजिए ना। चेयरफुलनेस डेथ वाइल थिंकिंग ऑफ। ओके। हम बोलते हैं ना मरण यातना। हेलो। यस सर। हाँ, उसको जितना कष्ट सहेगा उतना वो प्योर होगा, ये गोल्ड की धारणा है। हम सोनार के आ जाएंगे, गोल्ड जितना हम उसको अग्नि में डालेंगे उतना वो प्योर होता जाएगा। तो औरम पर्सनैलिटी की भी यही धारणा होती है कि मुझे और कष्ट दो तो मैं और अच्छा हो जाऊंगा और मेरी इम्प्योरिटी अच्छी कम हो जाएगी। इसलिए जितना उसे कष्ट मिलता है उतना वो हंसता है या उसको बहुत अच्छा लगता है। तो हमारा पेशेंट भी भगवान से क्या मांग रहा है कि मुझे और कष्ट दो ताकि मैं और अच्छा हो जाऊं। हेलो सर। ये पेशेंट की। हेलो। हाँ। सर हाँ इसलिए सर, मैंने मैंने ये रूब्रिक के लिए डेथ कंटेम्प्ट ऑफ लिया था। हाँ, लेकिन कंटेम्प्ट कहाँ कर रहा है वो डेथ की ना। हाँ हाँ। मुझे क्या बोलते हैं हम, डेथ आए तो मुझे कुछ, मैं मृत्यु से नहीं डरता हुआ, ऐसा किधर कहा उसने। ओके सर। उसने ये कहा है कि मुझे मृत्यु आई तो भी चलेगा, लेकिन मैं भगवान का काम नहीं छोड़ूंगा। ओके सर। मतलब वही उसको काम कंफ्यूजन था। करते करते भगवान के यहाँ मृत्यु भी आ गई तो उसका अगला जन्म उसका और भी अच्छा जाएगा। ये होता है अरोमेट कि मैं नए तरीके से फिर से स्टार्ट करूंगा मेरा जीवन, वो मेरे इस वर्जन से और बेटर वर्जन हो जाएगा। मतलब उसको थोड़ा भी इम्प्योरिटी नहीं चाहिए, वो अपने आप को प्योर करने की इसमें रहता है, प्योर करने की कोशिश चाहत करते में रहते। रहता है, सर कोशिश में रहता है, सर इसलिए वो चीयरफुल है। इसलिए हाँ। मैंने सेंड किया था कि जब भी मुझे हालातों की भट्टी में डालोगे हाँ, तो आपने बहुत कब सही। कब हाँ। तक मैं सोना बन जाऊंगा, कब तक मुझे रोकोगे? हाँ, वही फील था केस का, वही कोर कोर फीलिंग थी। और एक बार डॉक्टर महेश चंद्रा सर जी ने यही बताया था कि इसलिए जो ज्यादातर ऑरोमेट के पेशेंट है वो सुसाइडल डिस्पोजिशन में जाते हैं कि इस जन्म में मैं अच्छा नहीं कर गया तो मैं अभी सुसाइड करता हूँ, शायद अगले जन्म में मेरा बेटर वर्जन और मैं पहले से बहुत अच्छा एक मेरा अच्छा वर्जन में साबित करूंगा। इसलिए वो मरते वक्त चीयरफुलनेस डेथ वाइल थिंकिंग ऑफ रहते हैं और सुसाइड कर लेते हैं।
कि मैं मेरी ड्यूटी अच्छी तरह से नहीं निभा पाया, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी तरह से नहीं निभा पाया, इसकी वजह से मैं फिर से जन्म लूंगा, फिर से एक मेरा अच्छा, फिर से मैं अपनी लाइफ फिर से स्टार्ट करूंगा। एक स्पिरिचुअल थिंकिंग डेवलप होती है ऑरोमेट पर्सनैलिटी में, ऐसा सर जी ने सिखाया था, मैं चंद्रा सर जी ने। तो ये कोर रूब्रिक यहाँ बहुत ही फिट होता है। हेलो। यस और सर एक जगह वो बोला भी है ना कि मरण भी आया तो भी कुछ नहीं इसके सामने। हाँ, तो डेथ मतलब डिजायर भी ले आइडिया ऑफ सकते हैं। डाइंग ब्रिंग्स रिलीफ, वो मृत्यु की जो आइडिया है ना वो भी उसको कुछ भी नहीं लगती उसके सामने। हाँ, उसको लगता है कि मुझे और अच्छा करने का मौका मिलेगा। और कुछ रूब्रिक बनते हैं सर चीयरफुलनेस ऑल्टरनेटिंग विथ सैडनेस में भी ऑरम है टेप हाँ, में। है ना। वो कैसा होगा कि वो पिछली जिंदगी उसको सैड लगी, लेकिन अगली जिंदगी उसकी अच्छी होगी, इसलिए वो चीयरफुल है। जी सर। तो उसका नेचर ही बेटर करने का था। जैसे हम पास्टर्डिस्ट नेचर देखते हैं ऑरोमेट का, वो दाग नहीं निकल रहे हैं तो भी उसको रात को नींद नहीं आती थी कि मैं वो दाग क्यों नहीं, वो तेल के ऑयल के दाग थे, वो तो नहीं निकलने वाले। हर दिन उधर तेल पड़ता रहता है मंदिर में, तो कहाँ निकलेगा। लेकिन वो रात भर वही सोचता था कि मुझसे ये काम हुआ नहीं है। मतलब परफेक्शन, इतना अच्छे तरह से काम करना है, दिन में दिन अच्छा करता जाऊंगा, ये इसके माइंड में चलता रहता है। वो सब जगह इसका दिख रहा था। और कहा भी ऑरोमेट में कहा भी उसकी ड्यूटी में कोई गलती होती है तो ये सडनली अपने डेथ का सोचने लगते हैं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी में निभा नहीं पा रहा हूँ, तो मैं अभी मर जाऊंगा, या मरण यातना लेते हैं। ज्यादातर कोई सुसाइडल, बहुत लोग सुसाइडल एक्चुअल में सुसाइड करते हैं, लेकिन बहुत लोग एक तो सिफिलिटिक पैथोलॉजी ले लेंगे, या खुद को ऐसे थोड़े कष्टदायक मरण यातना बोलते हैं उसमें अपने को डाल देते हैं। जैसे ये पेशेंट ने कष्ट करने का सोचा 7.5 साल भगवान के मंदिर में, ये सिफिलिटिक नेचर ही है ना, तो खुद की झीज कर रहा है, तो उसको पैथोलॉजी भी वैसे ही डेवलप होने लगी है। अभी डीडी रेमेडीज में है, अभी डीडी रेमेडीज तो ऑलिव सैक आ रहा था ना। हाँ, हेलो। ऑलिव शब्द ये लग रहा था। हाँ सर। हाँ, तो ऑलिव सैक के हेलो। यस सर। हाँ सर, थोड़ा डिफरेंशिएट करो ऑलिव सैक। ऑलिव सैक भी भगवान के चरणों में होता है। हम ऑलिव को क्या बोलते हैं, धूप धूप या क्या बोलते हैं, गुगुल ना, ऊद ऊद, हाँ ऊद। तो ये भगवान के नजदीक रहने वाली और भगवान के साथ एमोरस रहने वाली, मतलब भगवान का ही अपना तन मन धन, या हम बोलते हैं ना, वो सब अर्पण करने वाली है, भगवान के साथ मेल खाने वाली, मतलब भगवान और खुद को एक ही मानने वाली रेमेडी है। यहाँ हमारे पेशेंट में भगवान और इसमें अंतर है। तो ऑलिव सैक होता तो ऑलिव सैक इतना सोचता नहीं कि मुझे कष्ट होनी चाहिए। वो क्या बोलता कि अभी मैंने मेरा सारा जीवन भगवान को अर्पण कर दिया है, भगवान और मैं एक ही हूँ। जैसे हम संत मीराबाई का उदाहरण ले सकते हैं, है ना, ऑलिव सैक में। हाँ, तो उन्होंने अपना सारा जीवन, इतना कि अपना मन और शरीर भी श्री कृष्ण भगवान को अर्पण कर दिया था। तो एक बहुत भगवान के नजदीक जाने वाली रेमेडी उतनी ऑरोमेट नहीं है। ऑरोमेट अपनी ड्यूटी के और रिस्पॉन्सिबिलिटी के और अपनी गलतियों को ज्यादा महत्व देता है, वैसे ऑलिव सैक नहीं देता है। या ऑलिव सैक प्रायश्चित वगैरह इसमें नहीं है। वो लव अर्निंग वाली रेमेडी है। क्या क्या बोलते हैं हम, भगवान के साथ एक रूप होने वाली रेमेडी है, मतलब भगवान और उसमें कोई अंतर नहीं रह जाता है, ऐसी रेमेडी है ऑलिव सैक। हाँ सर, ऑलिव सैक सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ देता है। बहुत इतना हाँ, उसका वो बहुत पॉजिटिव बहुत भगवान के लिए पॉजिटिव जैसा होगा। हाँ, ट्रैंक्विलिटी का एक रूपरेख है ना, रिकनसाइल टू गॉड, salvation earning for olive हाँ, sack. तो वो सब भगवान पे छोड़ देता है। वो ज्यादा सोचता नहीं कि मुझसे गलती हुई या नहीं हुई। अभी भगवान और एक ही आत्मा बन चुके हैं, भगवान से लीन हो गए। हाँ, ये लीन शब्द है ना,
भगवान से लीन होना, वो ऑलिप्सैक है। भगवान से जुड़ जाता है, वो भगवान से बातें करता है, वैसा ऑरोमेट बातें नहीं करता है। और कौन सी रेमेडी थी डीडी में? सर पॉजिट्रोन और पॉजिट्रोम और एलोनियम के एक सेट है ना? लेकिन इधर हायर कॉन्शियसनेस का कुछ नहीं है। पेशेंट को गलती, पेशेंट ने वादा तोड़ा, पेशेंट ने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई, उसका ही लेना देना था। चेलिडोनियम से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? चेलिडोनियम ने क्या, चेलिडोनियम भी आई थिंक एंजाइटी कंसाइज अनपार्डनेबल sin feels she has done the and will be eternally lost, उसमें है ना? हाँ सर। हाँ, तो चेलिडोनियम का क्या रहता है ना कि उसने जो गलती की है वो एक एक्चुअली डिक्टेटोरियल रेमेडी है चेलिडोनियम, और वो उसके नेचर से आईपीआर को बहुत सताता है। लेकिन जब बाद में उसका जो लाइफ की इवनिंग या नाइट आती है, या उसको कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं कि उसको पता चलता है कि अभी जो मैंने कर्म किए हैं वो फिर से मेरे पास आएंगे, तब उसको लगता है कि ये मेरे कर्म सर्कल में घूम रहे हैं, और ये जो गलती मैंने की है उसका मुझे अभी कर्म का मुझे भुगतान करना पड़ेगा। और उसकी ये धारणा होती है कि जो किया है, जो बोया है, वो कभी ना कभी मुझे फिर से वापस मिलेगा। लेकिन ये मेरे कर्म फिर से मेरे पास वापस आ रहे हैं, ऐसी फीलिंग चेलिडोनियम की होती है। Delusion turn everything turn circle in A. हाँ, ये रूब्रिक चेलिडोनियम का है। लेकिन ये केस में क्लियर कट लास्ट में उसने बोला है कि मेरा सब ऐश्वर्य शनि भगवान ने ले लिया मुझसे, बिजनेस लॉस हो गया सडनली, और उसको लगा कि अभी मैं शनि भगवान ने मुझे ये शिक्षा दी है, तो वो शनि भगवान के मंदिर में अभी प्रायश्चित ले रहा है। जो वो बचक्रम राजा और शनिदेव की एक्चुअली उसके लाइफ में वैसी हो गई, और वो उसकी माइंड में धारणा थी, इसलिए वो अपनी लाइफ सिचुएशन को उससे जोड़ पाया। जो किया है वो वापस मिलेगा कर्म के रूप में। कर्म की और एक रेमेडी है मेंजोफेरिया इंडिका। ऐसा लगा कि वो बहुत रिलीजियस है, टेक्सास का फील आ रहा था क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली खुद कर रहा है, कॉन्शियसनेस अबाउट ट्राइफिल, और उसका वर्क जो रिलीजियस वर्क है उसमें हिंडरेंस है, जो क्लोज रिलेटिव है उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो भी ये लेट गो करके फॉरगिव करता है। इसमें सक्सीड नेवर, फियर फेल एग्जामिन नहीं, लेकिन हाँ, टैक्सेस करता है सबके लिए, होता है, मदद करता है टैक्सेस। लेकिन लाइफ सिचुएशन में ऐसा उसको जब रियलाइज होता है कि सब लोगों ने मेरा शोषण किया है, मेरा फायदा उठाया है, तो टैक्सेस बाद में मदद न करने की मतलब डिसीजन ले लेता है, डिसिसिव हो जाता है कि अब मैं मदद नहीं करूंगा किसी की। ऐसा इस केस में नहीं था, उसने अपने भाई का किया। अभी भी वो बोला कि मेरे माइंड में द्वेष नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ उसके माइंड में असंतोष है। हम बोलते हैं ना असंतोष, या इसका रूब्रिक ये बनता है कि रिजल्ट डिसप्लीजर, मतलब उसने अपने माइंड में रिजल्ट कर लिया है। वो जो असंतोष की भावना थी यस सर, कि मुझे जितना मेरा मुबादला मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, उसने ये माइंड में रखा है सिर्फ। तो इसका रूब्रिक हम रिजल्ट डिसप्लीजर मिलते हैं, उसमें भी ऑर्मेट है, शायद थोड़ी ही रेमेडीज है रिजल्ट डिसप्लीजर। सर और एक रूब्रिक था उसमें मिला कि रिलैक्स फीलिंग, लेट गो, ये भी टैक्सेस में, मतलब वो बिटरनेस अंदर रहता है लेकिन वो लेट गो करता है। हाँ, लेकिन हमें दिखता है टैक्सेस के पेशेंट हमारे पास जब आते हैं ना, तो एक्चुअल में दिखता है कि ये इसका शोषण किया, और दिखता है कि ये इंडिग्नेशन में है। और पेशेंट बोल के भी बताता है कि अभी मैं किसी को मदद नहीं करूंगा। मैंने लाइफ में जो सीखा है ना कि मैं किसी की मदद नहीं करूंगा, पहले मैं मदद करता था, अभी मदद नहीं करूंगा। और ये इतना ऑब्जेक्टिव रीजनेबली कहता है ना कि हमें भी लगता है इसकी बात सही है, और वो रॉन्ग सफर्ड होता है, हमें लगता है ये सचमुच रॉन्ग सफर्ड हुआ है। तो रॉन्ग सफर्ड की या नहीं ये फीलिंग इस केस में हाँ जो सर, टैक्सेस में होती हो है। गया, मतलब वहां से आगे बढ़ के
वो व्यंजन तक सीन अनपार्डनेबल जो है वो रूब्रिक तक जाना चाहिए था। हाँ क्लियर हो गया सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। शायद टैक्सेस की केस में एक बार शेयर करूंगा। मेरे पास 3 केस है और तीनों भी किडनी स्टोन की केसेस है। में उसको ऐसा लगता है उसको यूज सर इसका हर्निया किया पूरा गया है ठीक हो ना गया ऐसा सर, इसको सर? सर्जरी करने का हाँ काम नहीं हाँ पड़ा क्या? नहीं 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 पूरा ठीक हो गया। उसका फॉलोअप है मेरे पास। उसने बहुत बढ़िया सर। सोनोग्राफी नहीं की, लेकिन उसका जो ऑडियो है उसमें उसने बताया कि अभी मुझे हर पेन भी नहीं है और वो जगह भी अच्छी हो गई। बाकी बाकी सर उसकी सेवा छूट गई क्या नहीं? नहीं नहीं सेवा नहीं छूटी, वो कर रहा है। तो पॉजिटिव ट्रेट नहीं छूटते सर, पॉजिटिव ट्रेट है। अच्छा वो शायद छुट्टी लेके घर वालों को मिलने जाएगा, लेकिन सेवा तो करेगा ही। जैसा आराम के बारे में पूछना था। एक अपने डॉक्टर की वाइफ, एक पेशेंट की वाइफ थी। उसने सर जैसे कि सुसाइड के पहले है ना, एकदम सबको सबके साथ बोले तो अच्छी रही। बिल्कुल उसने जो अगले दिन मॉर्निंग को सुसाइड किया था ना, तो नाइट में सबके साथ बिल्कुल अच्छी रही, हंसते खिलती रही। बच्चों के साथ उसने बहुत अच्छे से उनको अपन जैसा लाड़ प्यार बोलते वो किया। एकदम खुश रही सबके साथ। और अगले दिन दूसरे दिन उसने सुबह 4 बजे सुसाइड किया था। तो उस टाइम मैं ज्यादा होम्योपैथी नहीं जानता था, तो मुझे ऐसा लगा कि उसको आराम मेट मिलना चाहिए था। हाँ लेकिन उससे कुछ गलती या ड्यूटी में कुछ वो ढूंढना पड़ेगा ना, उसका वो है क्या था। सर हाइडिंग हिमसेल्फ में औरम है ना सर? सर हाइडिंग हिमसेल्फ में भी औरम है, वो हाइड कर दी, हाँ हाइड कर किया, हाँ वो भी हाँ हो है सकता ना। है। हाँ, लेकिन एग्जैक्ट तो वाई मिलना चाहिए। ऐसा सुना था मैंने कि एरम सुसाइड के पहले है ना, उसके जो आजू बाजू के उसके साथ जो सराउंडिंग है, उसके जो फैमिली मेंबर है, दोस्त है, इनको एकदम बोले तो ऐसा बर्ताव करेगा कि सराउंडिंग के समझ में भी नहीं आएगा कि ये अगले दिन हाँ पर सुसाइड करने वाले। यस सर, लेकिन जिनको परखी करना है वो किसी को मतलब पता नहीं लगने देते ना। सर आप जो बताएं, ये जो सर बोले अभी बिफोर हाइडिंग सुसाइड, सबसे अच्छे से ये किए, तो ये रिपोर्टरी आप जो अभी थोड़ा देरी पहले बताया, चीयरफुल व्हाइल थिंकिंग ऑफ डेथ, ये भी कुछ उसी तरह में आता है ना सर? यस हाँ सर। चीयरफुल है, हाँ होता है, ऐसा ही दिखता है। औरम का एक बोले रूब्रिक है सर, सुसाइडियर प्रिपेयर हिमसेल्फ साइलेंटली। एक ही रेमेडी ना सर? यस सर। तो उसका सुसाइडल अटेम्प्ट फेल गया तो हमें देना पड़ेगा ना रेमेडी। पहले नहीं पता। तो ये था हमारा आज का औरम का केस। चावल का दाना जो आने वाले एडवांस कोर्स में होने वाले हैं, उसमें मेंटर्स में संदीप सर भी रहेंगे और अच्छे मेंटर्स आने वाले हैं। तो HSH का बेसिक एडवांस कोर्स जो अगस्त में शुरू होने वाला है, उसकी एक झलक थी ये। ऐसी चीजें सीखना है तो ज्वाइन करिए। और इसमें हम केस कैसे क्वेश्चनिंग कैसे करनी है, पेशेंट को किस पे जोर देना है, एक फीलिंग का हम जो थ्रेड करेंगे वो थ्रेड कैसे बनाना है लास्ट तक, और उसका व्हाई कैसे निकलना है। तो हम ज्यादातर व्हाई के केसेस देखेंगे कि क्यों डेल्यूजन आया, लेकिन क्यों आया, एलिमेंट कहाँ से आए इसको। हाँ तो हम वो थ्रेड कैसे निकलना है, ये केस के थ्रू कैसे निकलना है ये सीखेंगे। तो रूब्रिक और एनालिसिस कैसे करना है ये तो, लेकिन क्वेश्चनिंग कैसे करनी है, कहाँ पेशेंट के लाइफ में कहाँ फोकस करना है, क्या छोड़ना है, क्या रखना है, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। थैंक यू सर, ग्रेटिट्यूड टू यू, और थैंक यू, ग्रेटिट्यूड टू ऑल मेंबर्स। थैंक यू, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।